बात अब कोरोना पर जिस तरीके के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दावा किया उसकी, कोरोना मौतों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक दावे ने सबको हैरत में डाल दिया है। WHO ने कहा कि दुनिया में कोरोना से 1.5 करोड़ मौतें हुई और इनमें से अकेले भारत में 47 लाख मौतें हुई हैं। भारत सरकार ने इस पर कड़ा एतराज जताया। हालांकि विपक्ष को सरकार पर फिर वार करने का मौका मिल गया। क्या सरकार ने कोरोना से मौतों को छुपाया? क्या सरकारी आंकड़ों से 9 गुना ज्यादा मौतें हुई? सरकार कहती है करीब 5.24 लाख मौतें हुई। WHO ने कहा भारत में कोरोना से 47 लाख जाने गई। कोरोना को लेकर बीते 2 साल में WHO पर तमाम सवाल उठे। उसकी भूमिका बार बार शक के घेरे में आई। उस पर चीन की वफादारी का आरोप लगा। लेकिन अब उसी WHO ने भारत में कोरोना मौतों पर ऐसा दावा कर दिया है जो हैरान करने वाला है। ऐसा दावा जिस पर मोदी सरकार ने तुरंत कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पहले WHO का दावा सुनिए। WHO ने कहा कि भारत में कोरोना से 47 लाख मौतें हुई। दुनिया में कोरोना से 1.5 करोड़ मौतें हुई, यानी दुनिया की कोरोना मौतों में से अकेले 1/3 भारत में हुई। WHO ने इन आंकड़ों को बेहद गंभीर माना है। हालांकि भारत सरकार कोरोना मौतों को करीब 5,24,000 बता रही है। भारत सरकार ने WHO के दावे को खारिज करने में जरा भी देर नहीं लगाई। भारत ने मौतों के दावे पर कड़ा एतराज भी किया। एम्स के डायरेक्टर ने 3 वजह बताई और कहा कि भारत में कोरोना मौतों पर WHO का दावा हवा हवाई है। मेरा ये मानना है कि ये डेटा ठीक नहीं है और इसके 3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हमारा एक बहुत अच्छा एक सिस्टम है बर्थ्स और डेथ्स रजिस्ट्रेशन का, RGI का। वो कई डिकेड से चला आ रहा है और उसमें डेथ्स और बर्थ्स बहुत अच्छी तरह से रजिस्टर होती हैं। अगर हम वो डेटा भी देखें तो उससे इतनी ज़्यादा एक्सेसिव डेथ्स नहीं है। और जब हमारे पास एक रोबस्ट सिस्टम ये है तो WHO को इस डेटा की तरफ नज़र रख के इससे कैलकुलेट करना चाहिए था। दूसरा कारण ये है कि जिस बेसिस पे WHO ने ये मैथमेटिकल मॉडलिंग की है वही क्वेश्चनेबल डेटा है, क्योंकि उसमें कुछ हेयर से एविडेंस है, कुछ डेटा उन्होंने यहाँ से लिया गया, कुछ मीडिया से लिया है। जब आपके पास रोबस्ट ऑथेंटिक डेटा नहीं है तो आपकी मॉडलिंग जो है वो ठीक नहीं हो सकती। और तीसरा कारण ये है कि इंडिया हैज़ अ वेरी लिबरल पॉलिसी कि जिनको भी कोविड डेथ्स हुई हैं उनको हम कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। भारत सरकार ओपनली कॉम्पनसेशन दे रही है। इसलिए अगर किसी की भी कोविड के कारण डेथ हुई होती तो वो जरूर आगे आके कॉम्पनसेशन लेते, उनके फैमिली मेम्बर्स आते। अगर उस नंबर को भी हम देखें तो भी वो जो नंबर WHO दिखा रहा है उससे कई गुना कम है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर हम ये तीनों चीज़ों को ध्यान रखें तो WHO का जो डेटा वो प्रोजेक्शन है उसमें कोई सच नहीं है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि भारत ने बहुत टाइम से बार बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कहा है कि मॉडलिंग के बेस के ऊपर, अजम्पशंस के बेस के ऊपर भारत की मोर्टेलिटी को काउंट करना और एक्सेसिव मोर्टेलिटी का जो रूप दिखाया जा रहा है वो गलत है। हम डिसअपॉइंट हुए हैं WHO के स्टैंड से। दूसरी बात यह है कि हमारे पास अगर हम 2020 का डेटा देखते हैं, हमारे यहाँ सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से डेथ सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड होती हैं। तो हमें जो डेथ का टोटल एनवलप जो है एक्सेस डेथ का 19 के मुकाबले 19 में नहीं था कोविड, 20 में आ गया, तो 4.74 लाख का है, लेस देन 5 लाख है। वो सारे भी अगर कोविड के हो गए, जो नहीं है, फिर भी ऐसी फिगर जो है 9 गुना 10 गुना बताना ये ठीक बात नहीं है। भारत ने साफ कहा है कि WHO में एतराज दर्ज कराने के साथ हर जरूरी प्लेटफॉर्म पर WHO की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करवाई जाएगी। हालांकि कोरोना से मौतों पर WHO की रिपोर्ट आने के साथ ही विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने में जरा भी देर नहीं लगाई। विपक्ष ने पूछा कि क्या सरकार ने कोरोना मौतों को छुपाया?
आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया? जानबूझकर मौत के आंकड़ों को छुपाने का कुत्सित काम क्यों किया? ये एक डिजास्टर था और ये बहुत बड़ा डिजास्टर था और 4 लाख कॉम्पेंसेशन हर विक्टिम को सरकार को देना था, जो अभी तक नहीं दिया गया है, बेहयाई से नहीं दिया गया है। तो एक ही सवाल है, क्या मोदी जी अभी भी कोविड मैनेजमेंट का श्रेय लेते रहेंगे, झुठलाते रहेंगे और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स पे अपनी फोटो चिपकाते रहेंगे? WHO की इन नंबर्स के बाद 47 लाख मौतें, जो आधिकारिक आंकड़े का 10 गुना है। विपक्ष जो कहे, लेकिन मॉडल और गणना की तकनीकी खामियों के चलते विश्व स्वास्थ्य संगठन का दावा पहली नजर में बड़ा चढ़ाकर किया गया लगता है। WHO अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसको अपने दावे का मजबूत आधार देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।